यह बढ़ती हुई जवानी और यह कैसे बाकी जवान। इनकी सूरत से नजर आता है बल भी और रूप भी। यह कहता है ये जोगी भी है और भी। हाय हाय मैंने क्यों देख लिया। छम छम बाजे पायलिया छम छम बाजे पायलिया आज मिले मोरे सावरिया आज मिले मोरे सावरिया। तुम कौन हो? क्या वास्तव में तुम मनुष्य हो? देवी, हम अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं और कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। यह सीता जी हमारी धर्मपत्नी और ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं। कहिए आप कौन हैं? मैं हूं लंकापति महाराज रावण की बहन। मेरा नाम है शत्रुघ्न और पति का नाम आप थोड़ी देर में जान लेंगे। तो आप इस प्रकार क्यों फिर रहे हैं? मान लो ये गेंद नहीं एक पृथ्वी का गोला है। मैं चंद्र की हूँ, यह जाहिर बात है। इसके गुना करती हूँ, यही मेरे सगुन दिन रात है। मुझे हासिल है आजादी कहीं भी आने जाने की। लगाती रहती हूँ चक्कर मैं जिंदगी जमाने की। क्या अभी आपका विवाह संस्कार नहीं हुआ है? हजी हो कहाँ के? मेरे जैसी बलवान शोभा की खान सब गुण निधान पर ही नहीं मिलता। मैं अपनी सूरत और सीरत में आप ही लगी हूँ। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई और उन्होंने कई बार अपनी किस्मत की आजमाई, परंतु यह बंदी किसी को खातिर में न लाई। किन्नर मेरे पति बने, अरे ऐसी उनकी औकात कहा। गंधर्वों में रूप कहा, ये हुस्न कहा, ये गात कहा। मैं कहा फूल सी पत्ती, मैं आज भाग के पास कहा। हो नाज हकीम जमाने में, लेकिन ये बात कहा। फिर आपको इस तरह जगह जगह फिरना शोभा नहीं देता। मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। देवी, पति की खोज करना तो माता पिता या भाई बंधु का कार्य है। स्त्रियों को तो अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमती ना फिरती तो तुम्हारे जैसा योग्य वर कहाँ से मिलता। हाँ, तुम तो इस काबिल हो जो पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूं,
तुम मुझको अंगीकार करो। नहीं देवी, हमारा तो विवाह संस्कार हो चुका है। हाजी जरा इधर तो देखो, ये काली काली पलके, यह सुंदर सुंदर टपोर, यह मस्तानी चाल और यह मीठे मीठे बोल। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, प्यार में आए गाने विषयों का आनंद नाशवान होता है। तो क्या इस कुरूपा की चाल में आकर मेरे जैसी सुंदरी को छोड़ देते हो? देवी, मैं विवश हूँ। एक स्त्री के होते हुए दूसरी को कैसे अर्धांगिनी बना सकता हूँ? हम ब्याहे हैं या कुंवारे हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवाय अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य वंश हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। तो जाने दो, तुम्हारे छोटे भाई क्या काम सुंदर है। छोटे राजकिशोर, उनसे तो केवल मैं छेड़ करती थी, वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो। मुझे स्वीकार करो हे राजकुमार, मुझे अंगीकार करो। तुम राजा में राजकुमारी, तुम गुलटों में बाजे बहारी, तुम साफूज मुक्ति नहीं, कहीं नहीं है तुम बिहारी। तुम अनजान पराई नारी, मुझ पर इतनी कृपा तुम्हारी, मैं बनवासी एक भिखारी, पिता सत्य का ब्रह्मचारी। तज कर धर्म प्रतिज्ञा सारी, कैसे करूं तेरी सरदारी। सरदार सुजा हूं मैं, सरकार की शरण हूं, मैं भी कम नहीं किसी से, लंके की बहन हूं। हे सुंदरी, मैं तो इन चरणों का सेवक हूं। सेवक के पास तुम्हारा कोई गुजारा नहीं। जाओ, अपना रास्ता देखो। तो हो ऐसे निष्ठुर हो गए हो? देखो, ये कटीले नैन, यह लचीली कमर, यह सुकुमार शरीर, क्या ऐसी सुंदरी को देखकर भी तुम्हारा मन नहीं पाता? मैं तो छोड़ी आई, मैं तो छोड़ी आई लंका का आगे मन के।
कूदता है। सेवक बनकर सुख पाने की इच्छा रखना ऐसी है जैसे भिखारी होकर मान की, लोभी होकर सम्मान की। मैं तो इनकी आज्ञा का पुजारी हूं। राजकुमार, वह तो मेरी बात मानता ही नहीं। तुम ही मान जाओ ना। देखो, अपनी दुल्हन का मन मत दुखाओ। वास्तव में उससे तो मेरा प्रेम ही नहीं है। वह छोकरा तो बिल्कुल ही नादान है। भला इन बातों की उसको क्या पहचान। दूर से कुछ भला मालूम पड़ता था, शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर हट गया और मारे बदबू का मेरे दिमाग ही सड़ गया। मैं तो केवल उन्हें आजमाती थी, प्रीत तो आपसे ही बढ़ानी थी। देवी, तुम देख रही हो कि हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ है, फिर हम यह अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं। हम अपना धर्म व्रत नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां हुआ करती है। हाँ, होती है, किंतु वे धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे स्त्री को शास्त्रों में पतिव्रत धर्म पालन करने की शिक्षा दी गई है, वैसे ही पुरुष को भी एक पत्नी व्रत की आज्ञा दी गई है। और जो पुरुष ऐसा नीच कर्म करते हैं, उनका यश समाप्त हो जाता है और मरने पर हजारों वर्ष तक यमराज के कष्ट भोगते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम मेरे भाई के राज्य में बैठे हुए हो? याद रखो, यदि यह भी इनकार करोगे तो बिना ही मौत मरोगे। क्या तुमने रावण का नाम नहीं सुना? देवी, क्षमा करो और जाओ अपना रास्ता ढूंढो। लो, एक बार फिर तुमसे पूछ लेती हूँ, कहो मुझसे विवाह करना स्वीकार है? बस बस ओ बेशरम, इतनी बेहयाई ना दिखा, कुछ ना शर्म खा। तेरे साथ वही विवाह कर सकता है जो लाज को चिंटे के समान तोड़ दे। चल दूर हो पापी नीच महा, तू धर्म निभाना क्या जाने। जिसके कुल का कुल मान नहीं, वह मान बचाना क्या जाने। निर्जन वन में श्रृंगार किए फिरती है जमाती प्यार नहीं। जब प्रीत की रीत नहीं समझे, फिर प्रीत लगाना क्या जाने। जो देख पर आए पुरुषों को फैलाए वासना के फंदे, फिर कान की चेरी बन बैठी, फिर लाज बचाना क्या जाने। रावण ने किया स्वाधीन तुझे, अब समझाना बेकार तुझे। जब मार ही सच्चा छूट गया, फिर लोहा पे आना क्या जाने। ऐसी बातें करते तुझको वो उल्टा लाज नहीं आती। मुझसे यह कहने से पहले वो उल्टा मर के नहीं जाती। बस बस, तुम निंदा के मानने वाले नहीं। अभी भयंकर रूप धारण करके आती हूँ और इस निगोरी को खाती हूँ।
जो आपने पुष्प प्रभु रामचंद्र जी को चढ़ाए हैं उनका प्रसाद तो लेके जाओ।